नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुरसलीन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समालखा पानीपत घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हमारा जो टॉपिक चला हुआ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को और सामान्य बच्चों के लिए जो हम घर पर वीडियो भेजते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो मॉडल्स है। और बच्चों आपकी समझ में आया होगा, हमने जो पिछला लेक्चर हुआ था मॉडल्स को वो कैन और कुड को लेकर हम कर रहे थे, तो समय का अभाव के कारण उस वीडियो के अंदर हम कैन का ही उपयोग और कैन की ही प्रैक्टिस कर पाए थे। अब जो हमारा वीडियो है ये अभी का, इसके अंदर हम कुड का प्रयोग करेंगे। एक बार आपको बता दूं कि कैन का प्रयोग हमने कहाँ किया था, एबिलिटी के लिए। जहाँ एबिलिटी की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैन का जो पास्ट है वो कुड है, तो हम कुड करेंगे। तो एक बार आपको ये रिवाइज कराता हूँ मैं कि कैन को कहाँ यूज़ किया था। आई कैन सॉल्व दिस सम, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, और कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या तुम अपने सर से खड़े हो सकते हो। तो ये एबिलिटी की बात, अनुमति की बात की थी। तो वहाँ हमने कहा था कि ये एक कंडीशंस होती है, इसके अंदर इफ से ये जोड़ा जाता है और एक तरफ कैन का प्रयोग होता है, दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है, या जो भी प्रेजेंट का टेंस वहाँ सुटेबल हो। तो जैसे यू कैन सी अ फिल्म इफ यू लाइक, तो यहाँ कंडीशंस है, इफ से जोड़ा गया है, तो यहाँ परमिशन के लिए हमने इसका प्रयोग किया गया। परमिशन मांगने के लिए कैन आई यूज योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी यूज कर सकता हूँ। अब कैन आई गो होम, और फिर संभावना, जहाँ पॉसिबिलिटी की बात की जाए, जहाँ पॉसिबिलिटी संभावना की बात की जाए कि डेथ कैन कम एनी टाइम, के किसी भी समय आ सकती है, मौत किसी भी समय आ सकती है। हाँ, और जहाँ अक्षमता की बात की जाए, कैपेसिटी और पावर की बात की जाए, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, दिस हैवी टेबल, या आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, जैसा हमने किया था आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो हमने जहाँ कैपेसिटी और पावर की बात की थी तो वहाँ कैन का प्रयोग किया था। और जैसे हमने लास्ट जो सेंटेंस किया था, द हेडमास्टर कैन लिमिट यूअर फाइन, हेडमास्टर के पास इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि वो तुम्हारा फाइन लिमिट कर सकता है, माफ कर सकता है। तो ये हमने कैन किया था। अब बच्चों कैन जो है वो कैन का पास्ट जो है कुड है, तो कैन के पास्ट के रूप में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने नरेशन के अंदर किया था, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम जहाँ कैन का यूज हुआ और इनडायरेक्ट कर दिया है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर कैन का प्रयोग हुआ, और इनडायरेक्ट जब हमने किया तो वहाँ कुड का प्रयोग हुआ। तो इसका उदाहरण लेते हैं, मोहन said that he could solve the sum, मोहन said that he could solve the sum, he could solve the sum। बेटे ये said है और that का प्रयोग हुआ, तो यहाँ क्या, अगर हम इसका इनडायरेक्ट देखें तो क्या होता है, मोहन said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास शुरू, I can solve the sum, I can solve the sum। तो I को जब हम मोहन में लेके गए तो ही हुआ, और कैन को कुड में बदल दिया, solve the sum। तो यहाँ यानी कि कैन कुड जो है ये कैन के पास्ट के रूप में प्रयोग किया गया, यानी कि कैन के पास्ट के रूप में यहाँ ये प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, ही आस्क्ड मी asked me
he asked me, I asked me if I could help him, if I could help him। तो यहाँ बेटे इफ है तो यहाँ क्या होगा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास टू, तो ये कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, तो ये मी जो है, यू जो है मी में गया तो आई हुआ, वो जैसा हमने एसओएफ वाला फार्मूला बताया था कि यदि डायरेक्ट स्पीच यानी कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू सेकंड पर्सन था तो वो मी में गया तो आई हो गया, और यहाँ मी फर्स्ट पर्सन था तो वो ही में गया तो ही हो गया। तो ये इससे पता चलता है कि एक इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे कैन के पास कुड हमने कुड का प्रयोग किया, तो ये आपके समझ में आया होगा कि कुड का प्रयोग यहाँ कैन के पास्ट के रूप में हुआ है। नेक्स्ट, फादर पास्ट की अनुमति परमिशन के लिए, जैसे फादर सेड दैट ही कुड सी द फिल्म, फादर सेड that past की परमिशन, पास्ट की परमिशन, father said that he could see the film, he could see the film। ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है लेकिन इसमें परमिशन दी और पास्ट की परमिशन है, तो यहाँ कुड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, सी आस्क्ड मी इफ सी कुड मीट मी, सी आस्क्ड मी इफ सी कुड मीट मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी he could meet me, she could meet me। तो ये हाँ पास्ट की परमिशन के लिए प्रयोग हुआ है कुड का, और वही ये इनडायरेक्ट स्पीच भी है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट के रूप में हम कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट की संभावना, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई कुड जंप ओवर दिस वॉल व्हेन आई वाज यंग, है ना, ये वो है पास्ट की पॉसिबिलिटी, और पास्ट की एक्शन की बात की मैंने, कैपेसिटी वो हम लास्ट में करेंगे। पॉसिबिलिटी की जहां पास्ट की पॉसिबिलिटी हो, जैसे इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी he could buy a scooter, buy a scooter। तो यहाँ यदि उसके, ये देखो ये पास्ट टेंस हैड बताता है, हैड तो नहीं है, प्रेजेंट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पास्ट का टेंस है तो यहाँ कैन के पास्ट के रूप में हमने कुड का प्रयोग किया, यानी कि इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसा होता,
तो नहीं, ही हैड मनी ही कुड बाय ए स्कूटर, तो वह स्कूटर खरीद सकता था। देखिए पास्ट के उसके पास्ट की जो पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, उसके रूप में यहाँ प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, I wondered whether the news could be true. I wondered whether the news could be true. तो ये पास्ट की अक्षमता, पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में जो बात की, तो वहां यानी कि कुड का प्रयोग हुआ। आई वंडर्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वंडर्ड यानी कि यहाँ तो आगे इसकी जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो अपने आप पता चलता है कि ये पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो वहाँ हम कैन नहीं कुड का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट की संभावना के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट है, भूत पास्ट की जो पास्ट की कैपेसिटी या पावर के बारे में हम बात करते हैं। पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की कैपेसिटी की जो हम बात करते हैं, जैसे जो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आई कुड जंप ओवर दिस वॉल व्हेन आई वाज यंग, आई कुड जंप ओवर this wall when I was young। ठीक है, when I was young, तो ये हमें बताता है कि ये पास्ट की बात है कि जब मैं जवान था तो इस दीवार के ऊपर से कूद जाता था। ठीक है, तो ये पास्ट की कैपेसिटी की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो हमारा है वो करते हैं, ये इसी में पास्ट की कैपेसिटी, ये जो पास्ट की कैपेसिटी के अंदर था, हमारा पास्ट की कैपेसिटी का ही चला हुआ है। तो इसके अंदर हम आई कुड क्लाइम up this tree when I was 13। जब मैं 13 साल का था तो इस पेड़ पर चढ़ जाता था। तो ये भी पास्ट की कैपेसिटी की बात की, पास्ट की पावर की बात की। तो यहाँ हम यानी कि ये पास्ट की कैपेसिटी में हमने कुड का प्रयोग किया, यानी कि कुड। तो यहाँ जब मैं 13 साल का, तो ये साफ है कि पास्ट की कैपेसिटी के अंदर हम कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जैसे मैंने बताया आई कुड स्विम, तो जहां आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, हमने कैन का प्रयोग किया था जो प्रेजेंट की अक्षमता की बात की। अब पास्ट की कैपेसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ आई कुड स्विम, आई स्विम across the river when I was young। ठीक है, when I was young यानी कि जब मैं 13 साल का था, तो
वहाँ भैया ने when I was young, जब मैं जवान था तो नदी को तैर कर पार कर सकता था, तो कुड का प्रयोग हुआ। अब यहाँ लास्ट का जो हमारा उदाहरण है वह सी कुड सोल्व द सम व्हेन सी वाज ओनली 5 years old। तो ये हमारा लास्ट का सेंटेंस है, सी कुड सोल्व द सम व्हेन सी वाज only 5 years old। देखिए, जब वह केवल 5 साल की थी तो उस समय वह सवाल को हल कर देती थी। तो ये पास्ट की कैपेसिटी की बात थी। तो ये हमारा कैन और कुड कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।